हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू ईशू ठाकुर क्लासेस। आज हम रिमझिम क्लास फर्स्ट का हिंदी चैप्टर, हिंदी के जितने फर्स्ट से लेकर 19 चैप्टर हैं उन सबको हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम व्याकरण क्लास फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। जिनके भी हिंदी रिमझिम क्लास फर्स्ट के चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हैं उनका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर उन चैप्टर्स को भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और व्याकरण का फर्स्ट चैप्टर, क्लास फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करते हैं। 5, 4, 3, 2, 1, go! तो हमारा क्लास फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर है भाषा। भाषा। तो चलिए चैप्टर को पढ़ते और समझ लेते हैं। बच्चों, आपने देखा है कि ऊपर दिए गए चित्रों में नेताजी अपनी बात बोलकर समझा रहे हैं तथा श्रोता सुनकर उनकी बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेताजी भाषण दे या फिर बोलकर अपनी बात को लोगों को समझा रहे हैं और लोग क्या कर रहे हैं, सुनकर उन बातों को समझ रहे हैं। जैसे वो कह रहे हैं, भाइयों और बहनों, हमें देश की सेवा करनी चाहिए। तो ये क्या करें, वो बोल रहे हैं और लोग क्या करें, सुनकर उसे समझ रहे हैं। अध्यापिका श्यामपट्ट पर लिखकर समझा रही है। अध्यापिका क्या करिए, है, श्यामपट्ट पर यानी कि ब्लैक बोर्ड पर लिखकर समझा रही है। घर पर पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। घर पर क्या करें, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, क्या क्या, बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना भाषा के ही रूप हैं। ये सब क्या है, भाषा के रूप हैं। कैसे, ये बोल रहे हैं, ये सुन रहे हैं, ये लिख रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, ये चारों क्या हैं, हमारी भाषा के रूप हैं। अतः भाषा वह साधन है। भाषा किसे कहेंगे, भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम एक दूसरे के मन की बात को समझते हैं तथा अपनी बात अन्य लोगों को समझाते हैं। तो जैसे कि हम बच्चों से कुछ कहते हैं, बच्चे हमसे कुछ कहते हैं, वो सब चीज़ें हम कैसे समझते हैं, भाषा के द्वारा समझते हैं। भाव प्रकट करके या बोल करके वो अपनी बात को समझाते हैं। तो ये सब क्या है, भाषा के रूप हैं। मुख्यतः भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के दो रूप हैं। कौन कौन से हैं, मौखिक और लिखित। भैया कृपया मुझे एक आइसक्रीम देना। ठीक है बेटा, अभी देता हूँ। ये दोनों कौन सी भाषा में बात करें, मौखिक भाषा में। ठीक है बच्चों, आपने देखा कि बच्चा आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम के लिए कह रहा है, आइसक्रीम वाला उसकी बात सुनकर उसे आइसक्रीम दे रहा है। यह भाषा का मौखिक रूप है। तो ये भाषा का कौन सा है, मौखिक रूप है, यानी कि दोनों बोलकर एक दूसरे की बात को समझ रहे हैं। लिखित रूप कौन सा होता है। बच्चों, आपने अपना पाठ पढ़ लिया, अब आपको लिखने का अभ्यास करना है। तो अब बच्चे क्या करेंगे, लिखने का अभ्यास करेंगे, यानी कि पाठ को लिखेंगे। तो ये कौन सा रूप हो जाएगा, ये लिखित रूप हो जाएगा। बच्चों, आपने देखा कि विद्यार्थी ने अपना पाठ पढ़ लिया है, अब वे लिख कर उसका अभ्यास कर रहे हैं। यह भाषा का लिखित रूप है। जो बच्चे लिखते हैं ना, ए बी ऐसे करके, वो क्या होगा, लिखित रूप होगा। और अगर हम बोलेंगे कि ए फॉर, बच्चा बोलेगा एप्पल, बी फॉर बॉल, तो वो कौन सा हो जाएगा, मौखिक रूप हो जाएगा। बच्चों, इस प्रकार आपने जाना कि बोलकर कहना भाषा का मौखिक रूप है और लिखकर बताना भाषा का लिखित रूप है। तो चलिए आज हमने क्या क्या सीखा, हमने ये 4 पॉइंट सीखे हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात को एक दूसरे से बोलकर, सुनकर और लिखकर तथा पढ़कर समझाते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित भाषा और तथा मौखिक भाषा। बोलकर अपनी बात को समझाना भाषा का मौखिक रूप है, लिखकर अपनी बात को समझाना भाषा का लिखित रूप है। तो चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। और प्रश्न उत्तर से पहले हम बुक में ही इसके सही विकल्प और उचित स्थान की पूर्ति कीजिए, ये सब कर देते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे सही विकल्प पर सही का टिक लगाना है, हमें निशान लगाना है। बोलकर अपनी बात को समझाना भाषा का कौन सा रूप है। तो बोलकर समझाना कौन सा रूप होगा, मौखिक रूप। बोल रहे हैं ना, लिख तो नहीं रहे, मुंह से बोल रहे हैं, तो हो जाएगा मौखिक। पत्र लिखना भाषा का कौन सा रूप है, पत्र लिखना यानी कि हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, लिखित रूप। सोमेश मोबाइल पर बात कर रहा है, यह किस भाषा का उदाहरण है। तो सोमेश क्या बात कर रहा है, मोबाइल पर बात कर रहा है। तो सोमेश कैसे बात कर रहा होगा, लिखकर तो कर नहीं रहा होगा, तो ये होगा मौखिक रूप। अब यहाँ पर है रिक्त स्थान पूर्ति करना है। अपनी बात दूसरों को समझाने का साधन क्या कहलाता है, भाषा है, या भाषा कहलाता है। भाषा के डैश रूप हैं, तो आगे मैंने आपको बता दिया भाषा के कितने रूप हैं, दो रूप। कौन कौन से, मौखिक और लिखित। भाषण देना भाषा का उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है, मौखिक उदाहरण है। भाषण कैसे दिया जाता है, मुंह से बोलकर दिया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, मौखिक। अखबार पढ़ना भाषा का उदाहरण है, कौन सा, लिखित, क्योंकि अखबार कैसा होता है, लिखा हुआ होता है, लिखा हुआ होता है और हम उसे पढ़ते हैं, तो वो कौन सा रूप हो जाएगा, लिखित रूप हो जाएगा। नीचे दिए गए चित्रों में भाषा के किस रूप का प्रयोग
हो रहा है बताइए, यानी कि कौन से रूप का प्रयोग किया जा रहा है वो हमें बताना है। तो बच्चा क्या कर रहा है, किताब को पढ़ रहा है, तो ये कौन सा रूप होगा, मौखिक रूप होगा, क्योंकि वो लिख नहीं रहा है, वो पढ़ रहा है, तो ये मौखिक रूप है। लड़की किताब में लिख रही है, तो ये कौन सा रूप हो जाएगा, लिखित रूप हो जाएगा, लिखित रूप। ये क्या कर रहे हैं, बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, तो ये कैसा रूप हो जाएगा, मौखिक रूप, क्योंकि आपस में मौखिक में ही बात कर रहे होंगे ना, एक दूसरे से नॉर्मल वार्तालाप कर रहे होंगे, तो ये हो जाएगा मौखिक रूप। तो ये हमने इसके सब कंप्लीट कर लिए हैं। अब चलिए इसके प्रश्न उत्तर भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आज से हमारा व्याकरण स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे व्याकरण पाठ 1। व्याकरण पाठ 1 का नाम है भाषा। देखिए सबसे पहले कितना अच्छा सब चैप्टर हमें मिला है। सबसे पहले हमें मिला है भाषा, जो हमारे दैनिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। तो भाषा में हमारा नंबर 1 क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 1 है, आप स्कूल में किस भाषा में कार्य करते हैं, किस भाषा में कार्य करते हैं। तो बच्चे स्कूल में किस भाषा में कार्य करते हैं, वो दोनों भाषा में कार्य करते हैं, यानी कि लिखित में भी और मौखिक में भी। तो हम लिखेंगे हम स्कूल में लिखित तथा मौखिक भाषा में कार्य करते हैं, कार्य करते हैं। किस भाषा में कार्य करते हैं, लिखित और मौखिक भाषा में कार्य करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, भाषा से आप क्या समझते हैं, भाषा से आप क्या समझते हैं। तो भाषा किसे कहते हैं और भाषा से हम क्या समझते हैं। तो हम लिखेंगे भाषा वह साधन है या वह सरल साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात एक दूसरे को बोलकर, सुनकर, पढ़कर या लिखकर समझाते हैं। भाषा से हम क्या समझते हैं, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात को पढ़कर, लिखकर, बोलकर तथा सुनकर एक दूसरे को समझाते हैं, वह भाषा कहलाता है। हमारा नंबर 3 क्वेश्चन है, भाषा के कितने रूप हैं, नाम बताइए। भाषा के कितने रूप हैं, नाम बताइए, प्रश्न चिन्ह। इसका उत्तर है, भाषा के 2 रूप हैं। नंबर 1 लिखित भाषा, नंबर 2 मौखिक भाषा। मौखिक भाषा तो कितने रूप हैं भाषा के, 2 रूप, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। हमारा नंबर 4 क्वेश्चन है, आपका पसंदीदा खेल कौन सा है, आपका पसंदीदा खेल कौन सा है। तो यहाँ पर आप अपने पसंदीदा खेल में कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो जैसे कि हम लिख देंगे क्रिकेट,
हमारा पसंदीदा खेल है। तो इसी के साथ ही ये प्रश्न उत्तर भी समाप्त होते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।